हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से की पढ़ाई चल रही होगी। ये लेक्चर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर फॉर एसक्यूएल। तो मेक श्योर कि इसमें हम एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो वो क्वेरीज से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपने इस लेक्चर को मिस करा कहीं पे भी तो आपके कंसेप्ट छूट सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप लेक्चर्स को मिस ना करें। और अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इस चैनल के ऊपर क्लास 11-12 कंप्यूटर साइंस का डेटा मिलता है, लेक्चर साथ में हैंडराइटिंग नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हो। सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा एसक्यूएल कमांड सिंटैक्स, यानी कि हमारे एसक्यूएल का ये कोई भी कमांड लिखा है तो अगर उसके सिंटैक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले हमारे पास रहते हैं हमारे कीवर्ड्स रहते हैं। दैट इज, जैसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े थे, कीवर्ड्स हमारे क्या होते हैं। दैट इज, दीज आर द वर्ड दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन एसक्यूएल। क्या होते हैं कि इनका कुछ एक स्पेशल मीनिंग होता है एसक्यूएल में। नेक्स्ट, कमांड्स एंड और स्टेटमेंट्स। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट इज गिवन बाय यू टू एसक्यूएल डेटाबेस। यानी जैसे हमारा प्रोग्रामिंग में क्या था, प्रोग्रामिंग में हमारा कोई भी लाइन ऑफ कोड हमने जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या था, हम उसको बोलते थे स्टेटमेंट है ये। सिमिलरली आपका एसक्यूएल के अंदर है, आप जो भी क्वेरी लिख रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखे हुए हैं उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट है ये, या और हम इसको कह सकते हैं कि ये कमांड है। नेक्स्ट इज दैट इज क्लॉज। क्लॉजेस क्या होते हैं, द लॉजिकल पार्ट इन कमांड इज नॉन एज क्लॉज। आपने कोई कमांड दी, उसमें एक लॉजिकल पार्ट है। क्या है, लॉजिकल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने उसमें क्या दिया, दैट इज, एक हमने लॉजिक दिया है कि रोल नंबर शुड बी ग्रेटर देन 10। ये क्या है, यहाँ पर लॉजिकल चीज है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। ओके, क्लॉज बोलेंगे। नाउ दैट इज आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है समझो। दे कंप्लीट और मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ क्लॉज। अब हमने लिख दिया कि रोल नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड क्लास इक्वल्स टू 12। क्लास कितनी होनी चाहिए हमारी, क्लास हमारी 12 होनी चाहिए। ओके, अभी सिर्फ एग्जाम्पल और पर्पस के लिए लिखा हुआ है मैंने। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो गया। अब आर्ग्यूमेंट हमारा क्या कर रहा है, इसका जो मीनिंग है रोल नंबर ग्रेटर देन 10 उसको और कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं देखो, दीज आर द स्ट्रक्चर्स इन द गिवन डेटाबेस दैट आर गिवन नेम्स एंड स्टोर्ड इन मेमोरी। आप जो भी नेम्स देते हो जिन जिन चीजों को, वो हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स है और मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले ये समझ लो कि कौन कौन से सिंबल्स हैं जब भी हम किसी भी चीज के आगे सिंटैक्स में लिखूंगा, तो सिंटैक्स में जब ये सिंबल्स आएंगे तो इन सिंबल्स का क्या मतलब होगा। ओके, बिकॉज ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप जो सिंटैक्स है वो गलत तरीके से समझ लोगे। ओके, दैट इज, सबसे पहले अगर आपको एक इस तरह का डंडा मिलता है कुछ इस तरीके से, तो ये होता है हमारा और साइन। क्या होता है, और साइन। इसका मतलब है अगर मैंने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है S1 सिंटेक्स 1 और सिंटेक्स 2, तो इसमें से है कि आपका S1 भी सही है और S2 भी सही है। इनमें से आपको एक चीज एक बार में यूज करनी है। बात समझ में आई, हाँ भैया बात है, समझ गए। नेक्स्ट इज करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस का मतलब क्या है, एवरीथिंग इंक्लोज्ड इन इट टर्म्ड एज अ क्लोज यूनिट। यानी कि आपने जो भी इसके अंदर लगा दिया उसको एक कंप्लीट यूनिट कंसीडर किया जाएगा। क्या कंसीडर किया जाएगा, एक कंप्लीट यूनिट आपका यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर ब्रैकेट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिंटैक्स में कई बार आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट देखने को मिलेगा और मैं भी आपको दिखाऊंगा भी कहाँ कहाँ हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। दैट इज, एवरीथिंग इंक्लोज्ड इज ऑप्शनल। जो भी सिंटैक्स, फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी चीज का सिंटैक्स लिखा हुआ है और अगर मैंने उस सिंटैक्स में कहीं पर इस ब्रैकेट को इस्तेमाल कर दिया है, तो इस ब्रैकेट का मतलब है कि इसके अंदर जो कुछ भी यहाँ पर लिखा रहेगा, जो कुछ भी यहाँ रहेगा वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है, अगर आप इस चीज को लिख दो तो अच्छी बात, तब भी अच्छा है, नहीं लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
नेक्स्ट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर आपको डॉट 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 4 बार मिलता है, क्या मिलता है, अगर आपको डॉट 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 4 बार मिलता है तो इसका मतलब है रिपीटेशन, रिपीटेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। देखो रिपीटेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 और मैंने लगा दिया 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, रिपीटेशन कितने, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने, यानी कि चलते ही जाएगा, 3 3 चलते ही जाएगा। ओके, बट अगर आपको कुछ ऐसे मिलता है डॉट कॉमा डॉट डॉट, तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिपीटेशन है वो हमारा सेम पैटर्न पर होगा, क्या होगा, हमारा रिपीटेशन सेम पैटर्न पर होगा। अब इस एग्जाम्पल को कंसीडर करो कि मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 और मैंने लगा दिया डॉट कॉमा डॉट डॉट। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, इसका एक्चुअल मीनिंग होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा एक पैटर्न बनता हुआ चला जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है ना। ओके, नेक्स्ट इज, ये और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एंगुलर ब्रैकेट्स। इसके अंदर क्या है, स्पेशल टर्म्स आर इन एंगुलर ब्रैकेट्स। बहुत सारे हमारे स्पेशल टर्म्स है वो हमें हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, दैट इज क्या एसक्यूएल की कमांड केस सेंसिटिव होती हैं। केस सेंसिटिव का मतलब देखो, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर जैसे हमारी पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है, यानी कि जो लोअर केस में लिखा हुआ है वो लोअर केस में ही लिखा जाएगा। बट एसक्यूएल जो है इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि ये आपकी केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि आप इसको, आप एसक्यूएल को अपर केस में भी लिख सकते हो तब भी कोई इशू नहीं है, आप इसको लोअर केस में भी लिख सकते हो तब भी कोई भी इशू यहाँ पर नहीं होने वाला है। बात समझ में आई? ओके, और इस चैप्टर के बाद, क्योंकि अभी हम क्वेरीज पढ़ रहे हैं, तो जो क्वेरीज आपको बेटा पढ़ाई जा रही है वो क्वेरीज आपको चला करके दिखाई जाएगी, जो फंक्शंस आपको पढ़ाए जाएंगे वो आपको चला करके भी दिखाई जाएंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सके। इसलिए वो कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको मिल सके, जो भी अपडेट होगी आपके लिए चीजें, जो भी चीजें आ रही है वो आप तक आपके लिए लाई जा सके। नेक्स्ट इज वी हैव सिंपल क्वेरीज। अब यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला है एसेसिंग डेटाबेस। एसेसिंग डेटाबेस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो उस डेटाबेस को हम इस्तेमाल में कैसे लेंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर सिंबल लैंग्वेज हमारी यूज होने लगी है ना, होने लगी है आपकी सिंटेक्स लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है, यूज, आपको क्या कमांड लिखनी है, आपको लिखना है यूज, उसके बाद डेटाबेस का नाम लिख देना है, और जब भी हमारी एसक्यूएल कमांड खत्म होगी तो हम एक सेमी कॉलन जरूर लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके डेटाबेस का नाम है माई डेटाबेस, ठीक है, जस्ट सेकेंड, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, वेट अ मिनट, ओके इट्स रिस्पॉन्डिंग नाउ। देखो एग्जाम्पल कंसीडर कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल यूज, अब डेटाबेस का नाम है आपका माई डेटाबेस, क्या नाम है, माई डेटाबेस, उसके बाद क्या करेंगे हम, सेमीकोलन लगा देंगे इस तरीके से। तो आपको यहाँ से क्या चीज समझ में आई कि जब भी आपको ऐसे ब्रैकेट्स दिखें तो ऐसा नहीं है कि जब आप यूज करोगे तो आप इन ब्रैकेट को लगाओगे, नहीं, ये ब्रैकेट इंडिकेट करते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ स्पेशल नेमिंग दी गई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें लिखी हुई है। अब सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है आपकी ये सिलेक्ट कमांड, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, हम इसको बहुत इस्तेमाल में करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। सिलेक्ट कमांड का मतलब क्या है, देखो सिलेक्ट कमांड का मतलब है कि अगर आपको किसी भी एट्रीब्यूट को, साफ शब्दों में कहीं किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना है और उससे डेटा, अगर आपको कोई भी डेटा किसी कॉलम से फैच करना है, सबसे पहला स्टेप है कि आपको उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, हमारा सिंटेक्स क्या कहता है, सिलेक्ट कॉलम नेम, आपको जितने कॉलम सिलेक्ट करने सिलेक्ट कर लो, उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम टेबल का नाम आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, सिलेक्ट और मैंने लिख दिया नेम कॉमा रोल नंबर, फ्रॉम टेबल का नाम लिखना है,
टेबल का नाम फॉर एग्जाम्पल क्लास 12 है, क्या है, क्लास 12 है। दैट इज सेलेक्ट नेम रोल नंबर फ्रॉम क्लास 12। बात समझ में आई। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉमा रोल नंबर फ्रॉम क्लास 12। बहुत इजी है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस जैसे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है वैसे आप कॉन्सेप्ट को समझ लो एक बार। अब इसमें क्या था, इसमें था कि अगर आपको कोई फिक्स नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्ट करने हैं, जैसे आप 2 कॉलम सिलेक्ट करने हैं, 4 सिलेक्ट करने हैं, 5 सिलेक्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। बट भैया हम तो सारे कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे। अगर आपको सभी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आपको इस सिंटेक्स को फॉलो करना होगा। दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट स्टार लिखना है और फ्रॉम टेबल नेम। ओके, दैट इज, हम एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12। मान लो अगर हमें क्लास 11 का डेटा पूरा टेबल हमारे पास सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 11th, फ्रॉम क्लास 11th। तो हमारे क्या हो गया, हमारे एग्जाम्पल हो गया, सारे हमारे जो कॉलम है वो हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे बहुत ही इजीली। ओके, अब दैट इज चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ कॉलम का मतलब क्या है, ध्यान समझो, समझाता हूँ। ऑर्डर ऑफ कॉलम का मतलब ये है बेटा, अगर आपके पास है एसक्यूएल की टेबल है, ठीक है, दैट इज हमारे पास कुछ फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 कॉलम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, हमने इनकी नेमिंग ऐसे दे रखी है। हम चाहते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। हम चाहते हैं 4 पहले आए, 4 के बाद 2 के बाद 1 और उसके बाद 3 आ जाए। कुछ हम इस तरीके से इनके ऑर्डर्स को चेंज करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे भैया, मान लो मेरी टेबल का नाम है, टेबल का नाम है हमारा टेबल 1, ठीक है, और टेबल तो एक ही रहेगी। तो हमें सिंपली करना क्या है, हमको जिस ऑर्डर में अपने करने हैं, यानी कि मुझे इस तरह करने हैं ना, 4 2 1 2 करके, 4 2 1 3, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर सिलेक्ट 4 2 1 3। यहाँ पे कॉलम का नेम लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 4 2 1 3 कंसिडर किया है। एंड फ्रॉम फ्रॉम टेबल 1, फ्रॉम टेबल 1। बातें समझ में आ रही हैं आपको? क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, बताओ। हैव यू गॉट इट द पॉइंट? बहुत इजी है एसक्यूएल, बस समझते चलो। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने वैसे ही बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखो, एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा, यानी कि आपको अगर डुप्लीकेट डेटा मिल जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर सिटी का कॉलम है, क्या है, सिटी, या मैं ऐसे मान लेता हूँ ये किसी टेबल का हिस्सा है, ये कॉलम क्या है बेटा, ये किसी टेबल का हिस्सा, एक छोटी टेबल में यहाँ बनाता हूँ, इसमें थोड़ा टेबल बनाने में समय लग जाता है, बट आपको समझाने में नहीं कमी आएगी। देखो एग्जाम्पल, मैंने एक नेम लिया और एक सिटी का मैंने कॉलम ले लिया, ठीक है, और यहाँ कुछ एड्रेस का डेटा है हमारे पास, और सिटी में मान लो कोई बंदा है जो कानपुर में रहता है, ठीक है, एक और है वो भी आपका कानपुर में रहता है, ठीक है, फिर एक तीसरा है वो लखनऊ में रहता है। चलो हमारे पास कितने डेटा है बेटा, 3 डेटा है, ठीक है, या नेम को हटा करके बहुत इजी कर देता हूँ, सीरियल नंबर डाल देता हूँ 1 2 3। ओके, 1 2 3। अब हमें क्या करना है, इसमें जो डेटा डुप्लीकेट है वो हमें हटाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ सिटी के हम नाम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सिटी में यहाँ पर लोग रहते हैं, बट एक सिटी हमारे पास 2 बार आ रही, कौन सी आ रही है, कानपुर आ रही, तो हमें डुप्लीकेट को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हम सिटी को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये बात समझ में आई कि हम क्या करेंगे, सिटी को सिलेक्ट करेंगे। ओके, बट हमें डुप्लीकेट डेटा हटाना है, तो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सिलेक्ट, फिर हम लगाएंगे डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट सिटी,
क्या लगा दिया, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी एंड देन फ्रॉम, हमारी टेबल का नाम मान लेता हूं मैं, टेबल का नाम ले लेता हूं फॉर एग्जांपल के लिए यूपी, ओके, फ्रॉम यूपी। तो अब इसका आउटपुट पता है आपको क्या क्या आएगा, इसका आउटपुट में आपको आएगा दैट विल बी ओनली कानपुर। उसको पहला जब मिलेगा, पहला मिलेगा उसको कानपुर, जब ये दूसरा वाला मिलेगा तो उसको वो अवॉइड कर देगा बिकॉज पहली एंट्री हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट इसको मिलेगा लखनऊ, LUCK, ये होगा हमारा आउटपुट। क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा आउटपुट। ये सारी चीजें आपको एक लेक्चर में बताऊंगा, जैसे ये लेक्चर खत्म होगा हमारा ये और इसका नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद आपको प्रॉपर चला के दिखाऊंगा ताकि आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आपको सभी रोज को सिलेक्ट करना है, क्या करना है, अगर आपको सभी रोज को सिलेक्ट करना है, देखो अगर आप बेटा सिलेक्ट स्टार लिखते हो जब भी, तो आपके सिर्फ कॉलम सिलेक्ट होते हैं। क्या सिलेक्ट होते हैं, वो सारे सिर्फ कॉलम सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। बट अगर आप ये सारी रोज को भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली क्या करना है हमको, सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल। देखो इसमें एक चीज डिफरेंट है कि जब आप बेटा सिलेक्ट स्टार करते हो तो फिर आप पूरी ही टेबल को सिलेक्ट कर ले रहे हो, बट इसमें क्या है, इसमें है अगर आप पर्टिकुलर कॉलम की, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की आप सभी रोज को सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, सभी रोज को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर सिटी का डेटा, सिटी मैंने यहाँ बनाया हुआ था, ठीक है, और अगर मैं सिटी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ सबको, तो क्या होगा देखो, सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सिलेक्ट, अब मुझे सभी के सभी सिलेक्ट करनी है रो, तो मैं ऑल कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा, किस कीवर्ड का, ऑल कीवर्ड का। कॉलम का नेम हमारा क्या है, सिटी है। फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल का नेम हमारा क्या है, यूपी, ओके, टेबल का नेम क्या है बेटा, यूपी है। बात समझ में आई, देखो धीमे धीमे आपको चीजें समझ में आएंगी, अभी समझो, जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वी हैव दैट इज व्यूइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ टेबल। आपके डेटाबेस में बहुत सारी टेबल हो सकती है, तो अगर आपको सभी टेबल देखना चाहते हो तो आप शो टेबल्स कमांड को इस्तेमाल करेंगे। हम किसको इस्तेमाल करेंगे, शो टेबल्स कमांड को इस्तेमाल करेंगे। ऑल्सो ऑल्सो यू कैन यूज, दो कमांड हमारे पास और हैं, दैट इज, अगर आप किसी पर्टिकुलर टेबल को देखना चाहते हो तो आपको सिमिलरली क्या लिखना है, DESC, क्या लिखना है बेटा, DESC, उसके बाद टेबल का नाम लिख देना है। और एक और तरीका है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्क्राइब होता है DESC का मतलब, आप इसको ऐसे करोगे तब भी आपकी जो टेबल है वो आपकी दिख जाएगी, वो आपको शो हो जाएगी। ओके, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ओके। सो नेक्स्ट भी अब डुअल टेबल की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, डुअल टेबल की। डुअल टेबल क्या है, इट इज अ डमी टेबल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो एंड वन कॉलम। ये ऐसी टेबल है इसमें सिर्फ एक ही रो है और आपकी एक ही कॉलम है। क्या है, एक रो है एक कॉलम है, तो ये सिर्फ आपका इतना सा होता है, ठीक है, एक रो एक कॉलम, ठीक है, ओके। अब जब डमी टेबल हो गया तो ये आपका, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे, चलो आगे बढ़ो, देखो सिंपल कैलकुलेशंस इन डुअल टेबल। डुअल टेबल का हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, कैलकुलेशन करने के लिए। दैट इज सिंटैक्स देखते हैं डुअल टेबल का। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि आपको सिंपल ये करना है, यहाँ सिलेक्ट लिख देना है और मैं करना चाहता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाई 4 और फ्रॉम डुअल लिख दो आप, तो आपका सिमिलरली जो है आपका आंसर शो हो जाएगा कि आपका आंसर आ जाएगा 12 4 जो कितना होता है बेटा 48। और आप इस तरह भी कर सकते हो, सिलेक्ट 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फ्रॉम डुअल। नाउ अगर आपको करंट डेट को इस्तेमाल करना है, किसको इस्तेमाल करना है आपको, करंट डेट को इस्तेमाल करना है। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, तो धीमे धीमे इसीलिए बढ़ रहा हूं ताकि आपको चीजें समझाता हुआ चलो। करंट डेट को इस्तेमाल करते हुए एक फंक्शन है ये, इसको हम
इसका हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे? सिलेक्ट करेंट डेट, तो CUR फॉर करेंट, DATE फॉर डेट, एंड देन सेमीकोलन, एंड देन सेमीकोलन। देन वी हैव कैलकुलेशन विद सिलेक्टेड फील्ड्स, दैट इज अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के साथ में कैलकुलेशन करना चाहते हो, जैसे कि आप देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, सिलेक्ट नेम एंड मार्क्स 100 कर दिया। फॉर एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक टेबल थी बच्चों की, जिसमें कि मेरे पास नाम थे बच्चों के, और बच्चों के सिर्फ मार्क्स थे। क्या थे? सिर्फ मार्क्स थे। बट मैं चाहता हूँ कि नेम भी मुझे चाहिए, और इस मार्क्स में से सभी में आउट ऑफ 100 से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने नेम को सिलेक्ट किया, ओके, और मार्क्स डिवाइड बाई 100 कर दिया। क्या कर दिया? मार्क्स डिवाइड बाई 100 कर दिया। तो जो मेरी अब अगली टेबल होगी, अगली जो टेबल बनेगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें नाम भी आएगा, मार्क्स जो है आपके वो डिवाइड बाई 100 भी हो जाएंगे, और सारे मार्क्स जो है वो आपके डिवाइड बाई 100 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव यूजिंग कॉलम एनालिसिस। यूजिंग कॉलम एनालिसिस, अब जैसे तुम्हारा क्या होता है कि आपका जो है घर का नाम अलग होता है या स्कूल का नाम अलग होता है, बट तुम एक ही इंसान हो। सिमिलरली क्या है, कॉलम का अलाइस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कॉलम का हम अलाइस बना देते हैं, एक और नाम बना देते हैं, दैट इज सिलेक्ट। आपको जिस कॉलम का बनाना है अलाइस, उसका नाम यहाँ लिखो, एंड देन टाइप एज। क्या लिखना है? टाइप एज। आपको जो नाम देना है उसका वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हो। ओके, एंड देन फ्रॉम टेबल नेम। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी जब आप चलती हुई देखोगे। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको हम चला के सारी चीजें दिखाएंगे। अब हैंडलिंग नल वैल्यूज क्या है? हैंडलिंग नल वैल्यूज यानी कि मान लो कहीं पर आपकी टेबल में कुछ नल वैल्यू डली हुई है। क्या डली हुई है? नल वैल्यू है। नल का मतलब क्या होता है बेटा? एब्सेंस ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप किसी भी कोई डेटा फिल कर रहे थे, आपको उस टाइम वैल्यू नहीं मिली, आपने नल डाल दिया, बट अब आप उसको चेंज करना चाहते हो। आप चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि रोल नंबर में आपने एक बच्चे का डेटा नहीं डाला था, तो आपने उसमें नल कर दिया, ठीक है। अब आप नल की जगह 28 रोल नंबर डालना चाहते हो, तो क्या कमांड लिखोगे? आप कमांड लिखोगे दैट इज इफ नल। क्या लिखना है आपको? इफ नल, और उसके बाद किस कॉलम में हम कर रहे हैं? रोल नंबर कॉलम में। तो वी विल राइट रोल नंबर कॉमा, क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें? 28। तो इसका मतलब है कि जहां पर भी उसको नल मिलेगा वो हमारा 28 वैल्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देगा। जाके क्या कर देगा? वहां पर 28 वैल्यू हमारी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। गॉट इट? ओके, नाउ दैट इज पुटिंग टेक्स्ट इन अ क्वेरी आउटपुट। दैट इज पुटिंग टेक्स्ट इन अ क्वेरी आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हो कि मेरी जो टेबल है, मेरे पास एक टेबल है यहाँ पर, ये नेम है और रोल नंबर है, बट मैं यहाँ चाहता हूं कि यहाँ पर एक और कॉलम आए जिसमें कि सिर्फ ये लिख के आए वेरी गुड। क्या लिख के आए? वेरी गुड। वेरी गुड, या फिर मान लो कि मैं डॉलर साइन दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ? एक डॉलर सिंबल जो है वो हर हमारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके बाद एक कॉलम में डॉलर साइन हमारा आना चाहिए। तो सिमिलरली हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम सिमिलरली सिलेक्ट करेंगे इसको, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, जो भी हमारे कॉलम हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, जो भी आप सिंबल देना चाहते हो, जैसे कि मैं लिखूंगा सिलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर कॉमा, इसके बाद अगर मुझे डॉलर साइन देना है तो मैं सीधा डॉलर साइन लगा दूंगा, और फ्रॉम क्लास 12। तो सिमिलरली अब क्या आउटपुट आएगा? इसका आउटपुट आएगा बेटा, एक नेम नाम का कॉलम आ जाएगा, उसमें सारे नेम रहेंगे, एक रोल नंबर आ जाएगा, उसमें सब सारे रोल नंबर रहेंगे, फिर एक डॉलर आएगा और उसमें सारे डॉलर रहेंगे। या फिर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो वो आपका टेक्स्ट वहां पर रहने वाला है। बात समझ में आई?
थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि चीजें तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये मैं बार बार आपको बेटा बोल रहा हूँ। दैट इज सिलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज। अगर आप कोई पर्टिकुलर रोज सिलेक्ट करनी है तो हम उसके लिए क्या करें, हम उसके लिए वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। वेयर का मतलब है कि हम कंडीशन बेस्ड यहाँ पर रोज को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप चाहते हो कि आप सिर्फ उन बच्चों की रोज सिलेक्ट करो जिनके नंबर 50 से ऊपर हैं, तो आप सिमिलरली क्या करोगे, सिलेक्ट, आपको उन बच्चों का नाम चाहिए है, आपको उन बच्चों का एड्रेस दिखाना है, एड्रेस क्यों रिलेवेंट हो जाएगा, आपको उन बच्चों के मार्क्स दिखाने हैं। एंड टेबल का नाम है हमारा फ्रॉम, क्या टेबल का नाम है, फ्रॉम क्लास 12th। और हमारी कंडीशन है क्या है, वेयर, हम अपनी कंडीशन लगाएंगे वेयर मार्क शुड बी ग्रेटर देन 50, और हमारी क्वेरी ये खत्म हो गई। तो आपके टेबल में से जिन जिन बच्चों के नंबर ग्रेटर देन 50 होंगे, जिन जिन बच्चों के नंबर ग्रेटर देन 50 हैं, ठीक है, तो वो आपके क्या है, शो हो जाएंगे। अब जब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि पहले हमें डेटा टेबल में एंटर करना आना चाहिए, है ना, टेबल में डेटा एंटर करना आना चाहिए, उसके बाद हम जो है डेटा टेबल से फेच कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको सिखाया जाएगा कि डेटा टेबल में कैसे एंटर करेंगे, फिर मैं आपको इस चैप्टर के जो है सारी चीजें करके दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर में सारे आप जानते हो, इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है, ठीक है, इक्वल्स टू जो है यहाँ पे ये आपका कंपैरिजन के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करता है बेटा, ये आपका यहाँ पर कंपैरिजन के लिए काम कर रहा होगा। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। और अगर आपको कोई नॉट इक्वल्स टू लिखना है तो नॉट इक्वल्स टू के लिए आपको डबल इसका इस्तेमाल करना है। ये दो चीजें आपको बतानी जरूरी है। 15 वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर समझ लो, एंड और नॉट। एंड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 लिखी है और कंडीशन नंबर 2 लिखी है, तो हमारा जो एंड है, यानी कि पूरा हमारा स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब हमारी कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों की दोनों हमारी ट्रू हो रही होंगी। ये बात को आपको ध्यान रखना है। वहीं पर बट हमारा अगर यहाँ पर एंड की जगह और कंडीशन लगी है और हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, तो और क्या कहता है बेटा, और ये कहता है कि अगर आपकी दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आपका जो आंसर है वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर और के केस में बेटा पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो ये फिर कंडीशन नंबर 2 को चेक नहीं करता है, कंडीशन नंबर 2 को चेक नहीं करता है, आपका रिजल्ट सीधा ट्रू डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब नॉट में सिमिलरली क्या होगा, जैसे कि मैंने लिख दिया कि नॉट मार्क इक्वल टू इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो इस केस में बाकी सारी हमारी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे, बस वही डिस्प्ले नहीं होगा जिसमें हमारे मार्क्स 10 दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, जिसमें हमारे मार्क्स 10 दिए गए हैं, वही हमारे रिकॉर्ड्स जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहे होंगे। क्या बातें समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर रेंज की कंडीशन लगाना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो आपको डेटा चाहिए उन बच्चों का जिनका रोल नंबर आपका 10 से 50 के बीच में है, तो सिमिलरली हमें क्या करना है, हम क्या जो भी डिटेल्स आप चाहते हो वो हमेशा हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखो नाम सिलेक्ट किया गया है, मार्क्स सिलेक्ट किए गए हैं, फिर टेबल नेम हमारा क्या है, क्लास 12 है, फ्रॉम क्लास 12। नाउ वेयर का इस्तेमाल करेंगे, वेयर क्योंकि हम कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, जब आप स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो हम क्या है कंडीशन लगा रहे हैं। वेयर मार्क्स, जैसे मैंने तो रोल नंबर का था तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रोल नंबर बिटवीन, बिटवीन कितना, बिटवीन 10 एंड 50, यहाँ 60 लिखा हुआ है क्योंकि वो मार्क्स के लिए लिखी गई क्वेरी। बातें समझ में आई। क्या होगा इस वाले केस में भैया, इस वाले केस में अगर जो लिखा हुआ एग्जाम्पल है उसको हम कंसीडर करें तो जिन जिन बच्चों के भैया जो मार्क्स हैं वो 10 और 60 हैं,
60 की रेंज में होंगे वो हमारे आ जाएंगे। वहीं पर अगर हम रोल नंबर की भैया बात करें तो 10 से 50 वाले जो बच्चे हैं वो हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट इज कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई लिस्ट के बेसिस पर कंडीशन लगाना चाहते हो तो वो भी हम यहाँ लगा सकते हैं। जैसे कि आपको उसका सिंटैक्स देख लो। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है आप चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट के बाद आप कॉलम नेम दे सकते हो। यहाँ पर स्टार लिखा हुआ है क्योंकि हमने सारा पूरी के पूरे सभी कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए। सो सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम आपको देना होगा। वेयर की कंडीशन के बाद इन लिस्ट, वेयर वेरिएबल इन लिस्ट। ओके, एग्जाम्पल समझाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। देखो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चा भी मुंबई, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में रहता है उनकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। क्या चाहिए? जिन बच्चों की सिटी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई है उनकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। तो हमने क्या क्वेरी क्या लिखी? सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब क्या? हमने सारे कॉलम सिलेक्ट कर लिए हैं। फ्रॉम टेबल फ्रॉम क्लास 12। क्लास 12 क्या है? हमारी टेबल का नाम है। देन वेयर, हमने वेयर कंडीशन लगाई क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जिन बच्चों के जो बच्चे कुछ पर्टिकुलर सिटी के हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? ये कंडीशन हो गई। कंडीशन जहां इस्तेमाल करेंगे वहां हमारा वेयर क्लॉज आ जाएगा। अब कंडीशन हमने किस पे लगाई है? सिटी पर लगाई है। किस पे? सिटी पे। सो वेयर सिटी इन के बाद हम क्या करेंगे? जो भी हमने लिस्ट थी हमारी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई की, वो हमने यहाँ लगा दी, इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो इससे क्या होगा? जिन जिन बच्चों की सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई होगी उनकी आपको सारी डिटेल्स जो है वो शो हो जाएंगी। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि सिर्फ आपको उन बच्चों का रिकॉर्ड छोड़ दो जो कि आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में रहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम फिर इसका उल्टा इस्तेमाल करेंगे, नॉट इन करेंगे। क्या करेंगे? नॉट इन करेंगे। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वाले बच्चों को छोड़ देगा, बाकी सारा आपका डिटेल्स है वो आपको शो कर दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंडीशन बेस्ड ऑन अ पैटर्न मैच। कंडीशन बेस्ड ऑन अ पैटर्न मैच। देखो थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है बट मैं कुछ आपके लिए छोड़ नहीं रहा हूँ, कोई रफ्तार में नहीं ले जा रहा हूँ। मुझे पता है लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पूरा कवर कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मैंने आपका चीज़ें प्रिपेयर करी हुई है या फिर स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है उसको फॉलो करते चलो। अगर आपको किसी पैटर्न मैच को फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है? अगर आपको पैटर्न मैचिंग करानी है तो आप ध्यान से समझ जाओ। देखो परसेंटेज का क्या मतलब है? टू मैच एनी सब स्ट्रिंग। अगर आपको कोई सब स्ट्रिंग मैच करानी है तो हम परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको अंडर स्कोर दिख रहा है कहीं पर तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? करेक्टर हम मैच करा रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आई? अगर पैटर्न जो मैंने लिखा हुआ है नीचे उसमें अगर परसेंटेज लिखा मिला है तो हम सब स्ट्रिंग मैच कराएंगे। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कि एक पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे पैटर्न्स होते हैं बेटा ये हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं पैटर्न्स? हमारे केस सेंसिटिव है, मतलब कि अगर मैं बोलूं विशाल और ये वाला विशाल तो ये हमारे सेम नहीं है क्योंकि हमारा इसमें कैपिटल वी आ रहा है। ओके, अब देखो सबसे पहला क्या है कि अगर मैं चाहता हूं VIS के बाद मैंने अगर ये लगा दिया है तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के सिर्फ 3 कैरेक्टर जो हैं वो VIS होने चाहिए, उसके बाद कुछ भी होना चाहिए, ये हमारा जो है मैचिंग हो जाएगी, हमारी मैचिंग हो जाएगी। बात समझ में आई? ओके ठीक है भैया, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2, दैट इज परसेंटेज ऑफ AL। अब इसका मतलब है कि लास्ट के जो 2 हमारे कैरेक्टर हैं वो A और L होने चाहिए, बाकी आगे हमारा कुछ भी हो, बाकी आगे हमारा कुछ भी आ रहा हो कोई इशू नहीं है, बट लास्ट में A और L आना चाहिए, दैट इज एंडिंग विद A and L। नेक्स्ट वी हैव थर्ड में है दैट इज परसेंट ऑफ HA एंड देन परसेंट। इसका मतलब है कि कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर हमें H और A बीच में मिल गया, H और A बीच में मिल गया, आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस H और A एक साथ एग्जिस्ट करना चाहिए,
तो आपका जो है पैटर्न मैचिंग हमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? हमारी पैटर्न मैचिंग हो जाएगी। हम इसमें काफी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और ये जब मैं आपको प्रॉपर चला कर दिखाऊंगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में तुम्हें आ जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर 4। इसमें मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 अंडरस्कोर लगा रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो वर्ड है उसकी लेंथ एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर की होनी चाहिए। कितनी की? एग्जैक्ट 4 कैरेक्टर, ना 4 कैरेक्टर से कम वाला चलेगा, ना 4 कैरेक्टर से आपका ज्यादा वाला यहाँ पर चलेगा। ठीक है, अब अगला हमारा दिया गया है, दैट इज हमने सिर्फ 3 अंडरस्कोर लगाना है। 3 अंडरस्कोर के बाद अंडर हमारा लगा गया परसेंटेज साइन। इसका मतलब क्या है कि एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स। क्या मतलब बेटा? एट लीस्ट 3 कैरेक्टर, यानी कि कम से कम 3 कैरेक्टर का वर्ड है तब भी आपका ये मैच हो जाएगा। अगर आपका 4 कैरेक्टर का वर्ड है तब भी मैच हो जाएगा, 5 पर भी, 6 पर भी, 7 पर भी। बट कम से कम जो है हमारे 3 कैरेक्टर होने चाहिए। कितने कैरेक्टर होने चाहिए? 3 कैरेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट इज, अब इसका सिंटेक्स कैसे हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, ध्यान से समझ जाओ। देखो, अगर आप चाहते हो कि रोल नंबर आपको उन्हीं बच्चों का चाहिए जिनका डिटेल्स, फॉर एग्जांपल जिनका फर्स्ट डिजिट 1 है, या ये मैं कह सकता हूँ कि आप चाहते हो 1 का 10 का, ठीक है, या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि आप 10 से 19 तक के अगर डिस्प्ले कराना चाहते हो तो हम कैसे कराएंगे। सिंटेक्स क्या रहेगा? सिंटेक्स रहेगा सिलेक्ट कॉलम नेम, जब सिलेक्ट कर लो 1 2 3 फ्रॉम टेबल नेम। अब देखो, हम चाहते हैं कि सिर्फ यही डिटेल्स आए, इसका मतलब हम एक कंडीशन लगाना चाहते हैं। जब कंडीशन लगाएंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वेयर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वेयर का। वेयर जिस कॉलम पे कंडीशन लगा रहे हो, जैसे मैं रोल नंबर लगा रहा हूँ तो मैं रोल नंबर लिखूंगा। लाइक क्योंकि हम जैसा पैटर्न आप चाहते हो, लाइक के बाद जैसा पैटर्न आप चाह रहे हो। अगर आप 1 से 10 से 19 तक रोल नंबर चाह रहे हो, इसका मतलब 1 हमारा फिक्स है और उसके बाद कुछ भी आए। ठीक है, 1 हमारा फिक्स है, उसके बाद कुछ भी आए, तो हमारा ये पैटर्न बन गया। तो हमने सिमिलरली क्या लिखा? देखो, सिलेक्ट नेम मार्क्स रोल नंबर फ्रॉम क्लास 12 वेयर रोल नंबर लाइक 1 एंड हमारा परसेंटेज सिंबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस स्टार्टिंग हमारी 1 से होना चाहिए, बाकी हमारा एंड में चाहे 2 हो 4 हो कुछ भी मतलब नहीं है। अब ये हमारा क्या है कि जब आपका ये पैटर्न मैच करेगा तभी आपका जो है आउटपुट यहाँ पर जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, वही क्वेरीज हमारी आएंगी। इसका उल्टा होता है बेटा नॉट लाइक। नॉट लाइक का मतलब क्या है कि आपके डेटाबेस में से सिर्फ इसमें 10 और 19 वाले रोल नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने नॉट लगा दिया है। ठीक है, इसका मतलब कि जब भी आपको ये पैटर्न मैच कर जाए तो आपको आउटपुट शो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। और इसमें क्या था? इसमें था लाइक, यानी आपको जब जब यही मिले, ऐसा पैटर्न मिले, तब आपको शो कर देना है। ओके, दैट इज। अब हम सर्चिंग फॉर नल समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से कर दूंगा मैं। सर्चिंग फॉर नल, अगर आपको इसे ये चेक करना है कि इस कॉलम में कहीं पर नल है या नहीं है, तो वो आप कैसे चेक करोगे? सिमिलर है, बस आपको सिलेक्ट करना है उस कॉलम, क्या करना है? कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने नेम सिलेक्ट कर लिया, रोल नंबर सिलेक्ट कर लिया, और आपकी किस टेबल में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैं क्लास 12 में सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अब हम करना क्या चाहते हैं? कुछ सर्च करना चाहते हो, मतलब ये कंडीशन लगा रहे तो वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। वेयर क्लॉज के बाद आप किस कॉलम में सर्च करना चाहते हो? मैं रोल नंबर में सर्च करना चाहता हूँ। वेयर रोल नंबर इज नल, इज नल, इज नल। अगर आपके वो सारे रोल नंबर आ जाएंगे जहां पर रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर, जहां पर इस रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर अगर कोई भी आपकी नल एंट्री है, तो उसका आपको नेम मिल जाएगा और आपको रोल नंबर वहां दिख जाएगा। ओके, तो इसी लेक्चर के साथ में, इसी टॉपिक के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हम शुरुआत करेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस शुरुआत करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी आपका इस चैप्टर के 2 ही इंपॉर्टेंट लेक्चर थे, ये वाला और एक नेक्स्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे तुम्हारे, और इससे आपका एक अच्छी मात्रा में आपके नंबर आ रहे होंगे। अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो पे मैं जो है
50 लाइक्स का टारगेट रखता हूं। जब मेरे 50 लाइक पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा। और अगर आपको एनएडी नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वहां से आप ले सकते हैं।